जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ टेस्ट लेके आया हूँ जिसमें 15 सवाल गणित के होंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये रहा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, तो सामने सामने दिख रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो इसमें तो हम बोर्ड मास ही अप्लाई करेंगे। तो चलो भाई बोर्ड मास अप्लाई करते हैं। तो ये जो अलग से ऊपर जो दिख रहा है इसमें अलग से हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, जो नीचे दिख रहा है इसको अलग से बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, है ना। तो इसको आपको सॉल्व ही करना है। ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, डी मतलब डिवाइड, तो क्या डिवाइड का साइन है? नहीं। तो ऊपर वाला कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो मेरा क्या आ जाएगा? 69। तो ये पहले सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई होगा? ये। तो मेरा आ गया 69 माइनस और 14 3 जा कितने होते हैं? 42। 42 प्लस कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया ना। क्लियर हो गया। अब नीचे भी बोर्ड मास लगेगा, तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले। तो कितना आ जाएगा? 9 5 जा 45 माइनस और 5 5 जा 25। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आ गया दोस्तों? 25 आ गया। अब 69 से 42 जाते हैं तो कितना बचते हैं? तो सामने दिख रहा है 27 बचते हैं, और 27 में प्लस 2 किए तो कितने आ गए दोस्तों? 29 आ गए। और 45 से 25 किए तो कितने बचते हैं? 20 बचते हैं, और 20 बचते तो इसको काटा तो जीरो हटी तो पॉइंट कहाँ आ गया? ऊपर। तो 29 अपॉन कितना आ गया? 2 आ गया। और 2 से काटा कितना आ गया? 2 1 जा 2, और पॉइंट तो ऐसे ही आ गया। और 2 4 जा 8, और 1 कैरी चला गया। तो कितना हो गया दोस्तों? जीरो आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 10। तो और 2 5 जो कितना होता है दोस्तों? 10 होते हैं। तो डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा। तो अब बड़ी आसानी से इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1.45 इज द राइट आंसर। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। स्क्वायर रूट आपको बताने तो सामने दिख रहा है हमें, तो मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा साफ सुथरा। कितना दोस्तों? 400 प्लस अंडर रूट कितना दोस्तों? 0.04 प्लस कितना आ गया दोस्तों? 0.0004। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करना। अब मुझे बताओ कि 400 किसका स्क्वायर है? तो सामने दिख रहा है 20 गुणा 20 कितना होता है? 400। तो ये तो 20 का है, तो प्लस। अब देखो पॉइंट में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कि पॉइंट का कैसे करें। तो मैंने क्या बताया हुआ कि ऐसे सोचो यहाँ पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट नहीं है तो यहाँ क्या होता है? 4। तो ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। फिर उसके बाद आपने देखना पॉइंट के बाद कितनी टर्म है? पॉइंट के बाद कितनी टर्म है दोस्तों? 2 टर्म है। अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? 1। तो मतलब एक के बाद क्या लगेगा दोस्तों? पॉइंट लग गया। तो मेरे पास कितना आ गया? 0.2 आ गया। प्लस यहाँ भी सोचो कि यहाँ पर पॉइंट नहीं होता तो क्या होता दोस्तों? 4 होता। तो 4 का क्या होता दोस्तों? 2 होता है। और पॉइंट के बाद कितने टर्म में है दोस्तों? हमारी 4 है, तो 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया? 2। तो मतलब आप जो पॉइंट लगेंगे वो 2 के बाद लगेंगे। तो 1 हो गया, तो 2 और पॉइंट यहाँ पर लग गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको प्लस करना पड़ेगा। तो आराम से प्लस करते तो 0, इसका पॉइंट नहीं होता तो कहाँ होता लास्ट में? तो पॉइंट कितना आ गया? 2। तो 0 आ गया आगे, और 0.02 आ गया। तो इसको प्लस करते हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो दोस्तों क्या? 0 और 0 आ गया। तो इसको प्लस किया तो कितना आ गया? 2 पॉइंट कितना आ गया? 0.2 आ गया। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 20.22 आंसर आ गया हमारा। बड़ी आसानी से इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो इसको आप जल्दी जल्दी भी इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द थर्ड प्रोपोर्शन। 2 नंबर दिए तो थर्ड प्रोपोर्शन हमसे पूछ रहा है। अब मैंने ये प्रोपोर्शन का चैप्टर करवाया हुआ, उसमें मैंने आपको बताया है कि प्रोपोर्शन होती क्या है। प्रोपोर्शन ये होती है जो दो रेशियो को बराबर करवाए, जो दो रेशियो को बराबर करवाए उसे क्या बोला गया दोस्तों? प्रोपोर्शनल बोला गया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब देखो, अब हमें 2 वैल्यू दी है, अब हमें 2 वैल्यू दी है तो हमसे थर्ड वैल्यू पूछ रहा है ना। क्लियर हो गया? थर्ड वैल्यू पूछ रहा है तो देखो पहली टर्म कितने दिए दोस्तों? 9, और 9 लिख दिया। अब दूसरी टर्म कितने दिए? 12, तो मैंने लिख दिया 12। अब हम सोचते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन सी पूछ रहा है, तो सी नहीं पूछ रहा है, वो हमसे डी की वैल्यू पूछ रहा है। थर्ड प्रोपोर्शन जो सेंटर वाली जो वैल्यू आएंगी दोनों सेम हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? ये थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है। समझ आएगा कि नहीं? वैसे आप आर्मी जीडी की प्लेलिस्ट में जाइए, आज सरस्वती मैथ्स में क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, आर्मी जीडी पे एक ग्रुप में उसमें क्लिक कीजिए। वहाँ पर 33 या 32 वीडियो हैं, और मैंने हर चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाई हो। एक बार देखिए तो सही। कोई भी आपको चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, कोई भी मतलब कहीं से भी कोई भी चैप्टर पढ़ा हो, और उस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही हुई तो उसमें ग्रुप में जाइए और उस चैप्टर को मतलब देखिए आप। उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से बेसिक समझाया। वो हर चैप्टर का मतलब हर चैप्टर का कोई भी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एजिस के क्वेश्चन हो गए, जैसे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो गए, रेशियो के क्वेश्चन हो गए, मैंने बड़े अच्छे तरीके से बेसिक समझाया हो। आप जरूर एक बार देखना प्लेलिस्ट में जाके। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है? एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने बताया हुआ है कि पहला और लास्ट वाले को क्या कर लो? मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया दोस्तों? 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स आ गया, इज इक्वल टू बराबर होता है, बराबर का साइन होता है ये प्रोपोर्शन। अब इन दोनों को क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा क्या हो जाता है दोस्तों? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? ये आ गई दोस्तों 12 गुणा कितना आ गया? 12 अपॉन कितना आ गया? 9। 3 से काटा 3, 3 से काटा कितना है? 4, 3 से काटा ये कितना है? 4, 4 4 कितना होता है? 16। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ गया मेरा? 16 आ गया। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो इस सवाल को आपको ऐसे करना था।
अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करते हैं। हाँ वैसे इसमें ना 8 या 9 क्वेश्चन इजी होंगे और कुछ जैसे 7-8 क्वेश्चन है, मतलब 8 क्वेश्चन अगर इजी होंगे तो 7 क्वेश्चन हमारे थोड़े टफेस्ट हैं। तो पेपर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि 15 के 15 क्वेश्चन कराए, नहीं। अगर जैसे क्लर्क में 10 क्वेश्चन आते हैं, जैसे आर्मी जीडी में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप 15 के 15 या 10 के 10 कराओगे। अगर आपके 15 में से 12 या 10 क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन पक्का है। और अगर आप क्लर्क में आपके 10 में से कितने 8 या 7 क्वेश्चन बन जाते हैं तो मतलब वो भी आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगी, क्योंकि जीके और जो साइंस क्वेश्चन है हर कोई कर लेता है, बस मैथ के क्वेश्चन बन जाए तो आपकी सिलेक्शन फिर मतलब श्योर हो जाएगी। तो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि राम एंड सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस 3000 एंड 4000। अब बिजनेस का है, इन्वेस्टेड कर रहा है, मतलब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। पार्टनरशिप पता नहीं मैंने ये पढ़ाया हुआ कि नहीं पढ़ाया हुआ है, परंतु देख लेना मैंने ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो राम ने जो इन्वेस्ट किया कितना 3000 और सोहन ने कितना इन्वेस्ट किया 4000। आफ्टर 8 मंथ मतलब 8 महीने के बाद क्या, और राम ने विड्रॉल, राम ने 1000 रुपया निकाल लिया। देखो लिखा हुआ है राम और सोहन ने 3000 और 4000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, और 8 महीने के बाद राम ने 800 रुपया वापस लेता और सोहन 100 रुपया अधिक लेता है, मतलब देता है, मतलब देता है, लेता नहीं है, देता, अधिक देता है, लिखा होगा इंग्लिश में। एडवांस 1000 मोर देता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंत में उनको जो मुनाफा होता है वो 630 का होता है। तो फिर राम का हिस्सा क्या है, तो बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों, बस आपको ये समझना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या याद रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो टाइम होता है किसी भी टाइम के लिए लिए जा रहा है, और जो भी इन्वेस्टमेंट होती है अगर उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ और उनकी अगर मैं रेशियो बना लूँ, अगर मैं उनकी रेशियो बना लूँ तो वो जो रेशियो आती है वो किसकी रेशियो आ जाती है दोस्तों, प्रॉफिट की रेशियो आ जाती है। फिर मैं आसानी से इनके पैसे मैं आराम से बांट सकता हूँ, इनको कितना कितना प्रॉफिट मिला। अब देखो राम ने 3000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो मैं लिख देता हूँ राम ने कितना इन्वेस्ट किया, 3000 रुपये इन्वेस्ट किया। अब जो 3000 इन्वेस्ट किया है वो कितने महीने के लिए किया है, वो 8 महीने के तक किया। देखो आफ्टर 8 मंथ मतलब 8 महीने तक तो 3000 किया इसने इन्वेस्टमेंट। फिर क्या हुआ कि प्लस, फिर क्या हुआ कि उसने 1000 रुपया निकाल लिया विड्रॉल, तो उसने आगे कितना इन्वेस्ट किया 2000। फिर आगे लिखा एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब 12 साल तक इन्वेस्ट किया है, मतलब सॉरी 12 महीने तक किया है। तो जो ये 2000 होगा वो कितने महीने के लिए किया होगा, वो 4 महीने के लिए किया होगा। तो ये आ गया हमारा, क्या हो गया, राम की इन्वेस्टमेंट आ गई। तो इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 24,000 प्लस कितना आ जाएगा 8,000 और प्लस किए तो कितना आ गया दोस्तों 32,000 आ गए। ये आ गया प्रॉफिट आ गया हमारा, ठीक है। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। जब मैं इसकी रेशियो बना दूंगा तो वो किस में आ जाएगी दोस्तों, प्रॉफिट की रेशियो में आ जाएगी। हर क्वेश्चन ऐसे ही करना आपने, ठीक है। अगर ये आफ्टर 8 मंथ नहीं दिया होता तो सीधा सीधा दिया होता कि राम ने 3000 रुपये इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, तो मैं लिखता 8 मल्टीप्लाई बाई नहीं 12 मल्टीप्लाई बाई 3000, ठीक है। क्लियर हो गया। ऐसे अगर कहानी सुना दी हो तो आपने भी कहानी के साथ चलना है। अब आगे बात की जा रही है सोहन ने कितना इन्वेस्ट किया 8 महीने के तक, 4000 इन्वेस्टमेंट किया। फिर उसने क्या कर दिया कि उसने 1000 रुपये और डाल दिया, तो अब 5000 रुपये इन्वेस्ट करने लग पड़ा अगले 4 महीने तक। तो इसने अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी, उसने कर दी 32,000 प्लस कितनी 20,000, है ना। क्लियर हो गया 20,000, और दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 52,000 क्या कर दिया उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मुझे तो प्रॉफिट बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना 630 है ना। क्लियर हो गया। और राम का फिर हिस्सा बताना है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी रेशियो बनानी पड़ेगी। तो रेशियो बना लेते हैं, 3 से 3 काटा, मतलब 3 0 से 3 0 काटी, 2 से काटा कितना है 16, 2 से काटा कितना है 26, 2 से काटा कितना है 8, 2 से काटा कितना है 13। अब जो ये प्रॉफिट जो बटा है मेरे मुताबिक जो रेशियो निकाल लिया वो बटा हुआ है दोस्तों 8:13 में बटा हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किस रेशियो में बटा हुआ दोस्तों 8 रेशियो, मतलब 8:13 में बटा हुआ। मतलब राम को जो प्रॉफिट मिला वो 8 मिला है, और मेरे मुताबिक जो सोहन को जो प्रॉफिट मिला वो 13 रुपये मिला। तो मेरे मुताबिक जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 13 में 8 डाले तो कितने होते हैं, 13 में 8 डाले कितने होते हैं दोस्तों 21 होते हैं। भाई मेरा तो 21 टोटल प्रॉफिट मिल रहा है, एग्जामर का कितना मिल रहा है दोस्तों 630 मिल रहा है। तो सामने दिख रहा है ये किसके, इसके कितने गुना है दोस्तों 30 गुना है ना। क्लियर हो गया। मतलब मेरी जो भी वैल्यू आ रही है एग्जामर की 30 गुना आ रही है। तो राम का प्रॉफिट तो मेरा ये है, तो एग्जामर का कितना होगा
होगा दोस्तों, 30 गुना ही होगा। तो 30 गुना से मल्टीप्लाई किए तो एग्जामर के मुताबिक कितना होगा दोस्तों, 240 होगा। तो इसका जो आंसर आया वो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो इन्वेस्टमेंट का कभी भी क्वेश्चन आए, पार्टनरशिप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बस आपको याद रखना कि टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो। वैसे मैंने ये चैप्टर करवाया होगा, आपने चेक कर लेना कि मैंने करवाया कि नहीं करवाया। अगर ये चैप्टर नहीं करवाया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ द 15 नंबर इज 38 इफ द दो नंबर है 45 और 55 आर डिस्कार्ड्स, मतलब 45 और 55 को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो शेष का संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों। मतलब औसत का कभी भी सवाल आए तो आपको क्या याद रखना है, मैंने बताया वो आपको सिर्फ याद रखना है कि टोटल नंबर, जितने भी नंबर हैं, मतलब कुल संख्या, जो कुल संख्या है वो कभी भी किसके साथ गुणा हो जाए दोस्तों, एवरेज के साथ। एवरेज के साथ गुणा हो जाए, मतलब औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता, सम निकल के आता, जमा निकल के आता है ना। एग्री करते कि नहीं करते? अब बोला 50 नंबर तो मैं लिख देता हूँ भाई 50 नंबर। बोला इनका औसत कितना 38 है तो भाई मैंने लिख दिया 38। तो इनका सम कितना हो गया? तो 0 4 5 8 जा 44, 5 3 या 15, 4 डाले कितना 19 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याएं 45 और 55 हट जाते हैं, तो 1900 में से 45 और 55 हट जाते हैं, तो मैं इनको प्लस कर देता हूँ। तो 5 कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। 100 हट जाता तो अब इनका जो सम है वो कितना रह जाता, 1800। क्लियर हो गया? तो शेष संख्या, अब शेष संख्याएं कितने बचेंगी दोस्तों, 48। इनका औसत कितना होगा? तो हमसे क्या पूछ रहा है, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो औसत पूछ रहा है, तो जो ये 48 है ये कहाँ चला जाएगा दोस्तों, नीचे चला जाएगा। क्लियर हो गया? 6 से काटा कितना है 300, 6 से काटा कितना है दोस्तों 8 आ गया। क्लियर हुआ? अब 2 से काटा कितना है 4, 2 से काटा कितना है 150, 2 से काटा 2 और 150 का आधा कितना 75 और 75 का आधा कितना होता है दोस्तों 37.5 होता है। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो बड़ा ही आसान सवाल था, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ आज आपके लिए। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इंक्रीज बाय 5% एनुअली, मतलब किसी शहर की जो आबादी है वो 5% हर साल 5% बढ़ रही है। इफ इट इज द 50,435 इज नाउ, मतलब अगर वह अब 15,435 है, अभी कितनी है दोस्तों 15,435 है। इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर एगो, 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? अब नेचुरल है, जनसंख्या हर साल 5% की वृद्धि हो रही है और अभी 15,435 है, तो मेरा जो आंसर होगा वो 15,435 से क्या होगा दोस्तों, कम ही होगा, क्योंकि तब से बढ़ रही है। और मैंने बोला है कि कभी भी ऐसे पॉपुलेशन को क्वेश्चन आता है तो अपने रिलेट करना अभी, तो अभी क्या लगोगा दोस्तों 2020 लगो। ऐसे समझो कि 2020 में मेरी जो एग्जामर के मुताबिक जो जनसंख्या वो 15,435 है। क्लियर हो गया? अब हमसे क्या पूछ रहा है 2 साल पहले, मतलब 2 साल पहले की बात कर रहा, तो मैं कहाँ जाऊँगा दोस्तों, पीछे जाऊँगा ना, तो मैं पीछे चला गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब वो हमसे कब की पूछ रहा, 2018 की क्या पूछ रहा दोस्तों, हमसे जनसंख्या पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। प्लेलिस्ट में जाइए, परसेंटेज के 8 वीडियो बनाई हुई दोस्तों, मैंने बड़े अच्छे तरीके से बेसिक समझाया हुआ है। तो एक सूत्र में कैसे बनते हैं वो सिखाते हैं। अब देखो 2018 में जब 2019 लगा होगा तो कितने परसेंट बढ़ी होगी, 5% बढ़ी होगी। समझ आया कि नहीं? फिर 2019 से कितनी बढ़ी होगी दोस्तों, 5% बढ़ी होगी। तो अगर इसको परसेंटेज में सोचूं तो 100% से कितनी हुई होगी दोस्तों, 105% हुई होगी। तो ये भी अपने आप में 100% होगी तो कितनी बड़ी होगी, 105% बड़ी होगी। मैं इसकी रेशियो बना लूँ तो कितना होगा, 5 से काटा कितना है 20, 5 से काटा कितना 21, और ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों 20 से 21 हो जाएगा। इतना सारा लिखना नहीं होता, अगर आपकी स्पीड बन जाएगी तो आपने बस सीधा लिखना 100% से 5%। और ये प्रोसेस कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, तो 20 से कितना हो रहा है दोस्तों 21, तो आपने लिखना 20 से कितना 21। मतलब क्वेश्चन पहले अपने तरीके से सोचना है, फिर एग्जामर के मुताबिक। तो कितना आ गया दोस्तों 441 आ गया। क्लियर हो गया? तो ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों इस तरफ की आ जाएगी, 2018 की आ जाएगी, और इस तरफ की जो भी लिखा होगा तो वो इस तरफ की आएगी 2020 आ जाएगी। जैसे मैंने एक सूत्र में बांध दिया। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो 2018 में मेरे मुताबिक 400 थी और 2020 आते आते मेरे मुताबिक कितनी हो गई दोस्तों, 441 होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, 441 होगी। अब मेरे मुताबिक तो होगा नहीं, हमेशा किसके मुताबिक होता है, एग्जामर के मुताबिक होता है। तो अब बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। भाई मेरा तो कितना है दोस्तों, अब आपको लिखना पड़ेगा मेरे मुताबिक कितनी दोस्तों 441 है, एग्जामर के मुताबिक कितनी दोस्तों 15,435 से कंपैरिजन कर दिया। हमेशा एक की वैल्यू निकालो। मेरा एक एग्जामर का कितना दोस्तों 15,435 बटा कितना आ गया दोस्तों 441 आ गया। अब इसके पीछे क्या आ रहा है दोस्तों 5 आ रहा है, तो नेचुरली जो 441 है, मतलब अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4,410 बनता है ना। क्लियर हो गया? तो नेचुरली 10 से ज़्यादा ही हुआ होगा, 10 से ज़्यादा हुआ होगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपने सोचना है। देखो इसके पीछे क्या आ रहा है 5, तो 5 आ रहा है, तो नेचुरल लास्ट वाली जो टर्म होगी वो 5 ही होगी दोस्तों, है ना, 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये
15 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, या 7 1 जा 7 होते हैं, 8 1 जा 8 होते हैं ना, समझना पड़ेगा। तो 15 से हुआ है, किससे हुआ है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो चलो आइए इससे चेक करते हैं, नहीं तो या तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सीधा सीधा डिवाइड करता हूँ। अब इसको डिवाइड करते हैं, क्या ये 3 से चला जाता है, तो आपने चेक करना है। तो 4 4 कितना होता है, 8 8 9, 3 से चला जाएगा नीचे वाला। क्या ऊपर वाला 3 से चला जाता है, 3 5 जा 15, मतलब 1 5 6 10 13, और 13 में 5 डाले 18, तो 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटते हैं, देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना, तो 12, 2 कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। 3 से काटा कितना है दोस्तों, 5, और 3 1 जा 3 1, 3 4 जा 12, 3 4 जा कितना होता है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 4 जा 12, 1 कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। क्लियर हो गया। अब क्या ये 3 से करते हैं, तो 10 कितना 15, और ये कितने हो गए 8 4 12, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 4 जा 12, 2 आ गया, 2 आ गया, और 3 9 जा 27, 3 से कट गया। 3 1 जा 3 2, 3 7 जा 3 1 जा 5, ये आ गया दोस्तों। अब मुझे लगता है 7 से कट जाएगा, तो 7 से देखते हैं। 7 2 जा 14, 14 में 3 डाले 14, हाँ 7 से कट जाएंगे। 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14, 3 डाले, 7 4 जा 28, 3 डाले, 7 5 जा 35, 7 से काटते हैं फिर से। 7 7 3 जा 7 3 जा 21, 3 एडेड 7 कितना आ गया दोस्तों, 35 आ गया, ठीक है। तो ये काटना भाई आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपके टेबल अच्छे होने चाहिए। तो मेरा एक एग्जाम का कितना आ गया दोस्तों, 35 आ गया। मेरे से पूछ रहा 2018 की, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 400 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 35 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया दोस्तों, 400, क्योंकि मेरा 400, मेरा एक एग्जाम का 400, तो मेरा भाई मतलब मेरा एक एग्जाम का 35 है, तो मेरा 400, मेरा 2018 400, तो एग्जाम का कितना होगा, तो 35 को 400 से मल्टीप्लाई 0 0, 35 20 2 12 कितना 14 आ गया। तो एग्जाम के मुताबिक जो जनसंख्या है वो 2018 में कितनी थी दोस्तों, 14,000 थी। समझ आया कि नहीं, तो इस सवाल को आपको ऐसे करना था, ठीक है। तो काटने वाला ये सिस्टम आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी देख करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ समझना है कि 2 कैंडिडेट हैं, एक को 65% मिलते हैं, और वो जीत जाता है। वो जीत जाता है कितने वोटों से, 300 वोटों से जीत जाता है। तो मतदाता में कुल वोट कितने थे, मुझे बताइए। जो कुल वोट होंगे वो अपने आप में कितने परसेंट होंगे, वो अपने आप में भाई 100% ही होंगे, है ना। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो मतलब एक उम्मीदवार को, अगर एक उम्मीदवार को कितने मिले, एक उम्मीदवार को कितने मिले दोस्तों, 65% मिले, तो नेचुरल दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, तो वो हारा है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, वो मिले होंगे 35% मिले होंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब नेचुरल सामने दिख रहा है कौन जीता होगा, भाई पहले वाला ही जीता होगा, तो इन्होंने बताया कि पहले वाला जीता है। अब पहले वाला जीता है कितने वोटों से जीता है, वो जीता भाई 300 वोटों से जीता, ऐसे भी ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा जो ये 65% है 300 के बराबर है, अब जीता है 300 वोटों से जीता है ना, जीता है। तो अपनी सोच है एग्जामिनर के न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करनी पड़ेगी। अब देखो कितने वोटों से जीता है मेरे मुताबिक, अगर इसको भी 35 मिले होंगे, इसको भी 35 मिले होते तो भाई कोई नहीं जीता। तो कितने वोट एक्स्ट्रा मिले तो जीत हासिल हुई। तो देखा जाए भाई 30% वोट के एक्स्ट्रा मिले तो ये क्या हुई दोस्तों, जीत हासिल हुई है। तो बस हार जीत कौन डिसाइड कर रहे हैं, इनका डिफरेंस डिसाइड कर रहा है। तो बस भाई मेरे मुताबिक तो 30% वोटों से जीता, एग्जामिनर के मुताबिक कितना जीता दोस्तों, 300। हमेशा 1% की वैल्यू निकालो भाई, मेरा 1%, एग्जामिनर का कितना आ गया दोस्तों, 300 बटा कितना आ गया 30, 0 से 0 काटा, 3 से काटा कितना आया 10, तो मेरा 1% एग्जामिनर का कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। तो कुल वोट कितने दोस्तों, 100% है, तो मेरे मुताबिक तो 100% है, तो भाई मेरा 100% एग्जामिनर का कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया, 1000 आ गया। तो जो कुल वोट थे वो कितने थे दोस्तों, 1000 थे। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो मतलब अगर आपको मैथ सीखना है, बड़े अच्छे तरीके से मैथ सीखना है, तो मतलब क्या करना, हमेशा पहले अपने तरीके से सोचना, फिर कंपैरिजन करो, फिर एग्जामिनर के मुताबिक आप आंसर निकाल लीजिए, आपकी सिलेक्शन फिर पक्का हो जाएगी। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन, इतने टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते आर्मी जेड में, इजी पूछे जाते हैं, पर इसलिए करवा रहा हूँ कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आप क्वेश्चनों को अच्छे से समझ पाए, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को आपको करवा रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या, एक दुकानदार क्या करता है कि लागत मूल्य अपनी जेब से जितना पैसा खर्च किया होता है उससे ज़्यादा 40% अधिक कीमत पर चिन्हित कर देता है। मतलब अब देखो उसने जो अपनी जेब से पैसा जो खर्च किया होगा, तो कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, लागत मूल्य, वो अपने आप में कितना परसेंट होगा दोस्तों, 100% होगा। तो उसने क्या कर दिया, 40% अबव कर दिया, 40% अबव कर दी, तो क्या कर दिया,
मार्क प्राइस कर दिया, अंकित मूल्य कर दिया। तो अंकित मूल्य 40% बढ़ा दिया तो 100% के साथ तो हमेशा आसानी से खेल सकते हैं। तो उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 140% हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने चिन्हित मूल्य पर 40% की छूट दी और उसने 40% की छूट दी, तो आपको 140 का 40% निकालना पड़ेगा। तो भाई परसेंटेज का तो परसेंटेज निकाल नहीं सकते, तो 40% की छूट दी तो 140 से आपको 40% कम करना पड़ेगा। उतने का क्या कर दिया, उसने बेच दिया। अब बेचना क्या होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो हमसे पूछ रहा है कि उसे नुकसान हुआ कि लाभ हुआ, क्या हुआ वो बताना है। अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पिछली परसेंटेज को क्या कर दो दोस्तों, हमेशा निगलेक्ट कर दो। पिछली तो उसके 100 रुपये की चीज़ थी, 40% आप अब किया तो कितनी की होगी दोस्तों, 140 की होगी। एग्री करते हो। अब 140 का 40%, क्योंकि 100 के साथ हमेशा खेल सकते हैं और किसी के साथ नहीं खेल सकते हम, तो 40% निकाल लेते हैं, 40% निकाल लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा इतना उसने कम में बेचा। तो 0 से 0, 0 से 0 कट गई और 14 से कितना आ गया, 56 आ गया ना, 56 आ गया। तो मतलब क्या कर दिया उसने, देखा जाए कि 56 क्या कर दिया उसने, कम कर दिए। देखो 140 के ऊपर 40% की छूट दी उसने, तो 140 का 40% निकाला तो कितना आया दोस्तों, 56। तो इसने 140 में से कितने छोड़ दिए, उसने 56 छोड़ दिए। तो 140 में 56 माइनस किए तो कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। और 13 में से 5 जाते तो कितने बचते हैं दोस्तों, 8 बचते हैं। तो सामने दिख रहा है उसने वो चीज़ जो बेची वो कितने की बेची दोस्तों, 84 रुपये की बेची। तो उसने जो खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, 100 रुपये की खरीदी थी। अब 100 रुपये की खरीदी थी, 84 रुपये में बेची तो कितने का, सामने दिख रहा है उसे क्या हो रहा दोस्तों, 16 रुपये की क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है। समझ आया कि नहीं आया, 16 रुपये की क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, सामने दिख रहा है। अब ये लॉस है वो किस में पूछ रहा है दोस्तों, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो सामने दिख रहा है जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे क्या लिखा जाता है ऊपर। ये लॉस किससे हो रहा है दोस्तों, 100 से हो रहा है। 100 का आगे नीचे और मल्टीप्लाई कर दिया 100 कर दिया, परसेंटेज निकाली, क्योंकि 100 के ऊपर अगर परसेंटेज निकल रही है तो वही जो न्यूमेरिकल वैल्यू वही क्या होती है दोस्तों, परसेंटेज होती है। तो मेरा जो आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मतलब 16% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। समझ आया कि नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है। जैसे 40% बढ़ा, कैसे बढ़ा, 100 के ऊपर बढ़ा, तो 100 का अगर आप 40% निकालोगे तो कितना होता है दोस्तों, 40 होता है। तो 40 बढ़ गया तो मैंने 140 कर दिया। 140 का 40% कम हुआ तो इसका 40% निकाला तो कितना आया दोस्तों, 56 आया। तो 140 से 56 कम कर दिए तो 84। फिर हमें ऑल ओवर पूछ रहा है उसे लाभ हुआ हानि हुआ, वो बेसिक लेवल का हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ आया कि नहीं आया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सम ऑफ मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट, एक साधारण ब्याज पर 2 साल में जो अमाउंट है मेरा कितना बन जाता है दोस्तों, 1260 रुपया बन जाता है और 5 साल में इतना पैसा बन जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि राशि कितनी होगी। अब देखो मैंने इसके सारे चैप्टर करवाए हैं दोस्तों, एक बार ना हर चैप्टर की एक बार फर्स्ट वीडियो आप जरूर देख लेना। जैसे सिंपल इंटरेस्ट की, प्रॉफिट एंड लॉस की, रेशो की, एक वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों। मैंने बड़े अच्छे तरीके से बेसिक समझाया। अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया ना तो बस आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि इससे इजी ही क्वेश्चन आएंगे आर्मी, जेडी और क्लर्क में, ठीक है, याद रखना। अब इस क्वेश्चन में हमें ये सीखना पड़ेगा जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है दोस्तों। ये मैंने उसमें समझाया, वैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो साधारण ब्याज होता है हर साल क्या रहता है दोस्तों, सेम रहता है। हर साल क्या रहता है दोस्तों, सेम रहता है। हर साल क्या रहता है दोस्तों, सेम रहता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो हमसे क्या बोल रहा है कि कुछ पैसा था, मुझे नहीं पता कितना पैसा था, रेट भी क्या थी दोस्तों, सेम थी, क्लियर हो गया। फिर क्या किया, वही सेम पैसा अगर मैं 2 साल के लिए रखूँ, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए रखूँ तो मेरा जो अमाउंट है वो कितना बन जाता है, 1260, मतलब 1260 बन जाता है। तो कुछ साधारण ब्याज लगता है। समझ आया कि नहीं है। अगर उसी पैसे को सेम इंटरेस्ट पर अगर मैं 5 साल के लिए रखूँ, 5 साल के लिए रखूँ और कुछ इंटरेस्ट बन के आता है तो जो ये अमाउंट है ये बढ़ जाता है, कितने, 13,050 रुपया बढ़ जाता है, मतलब 1350 रुपया हो जाता है वो पैसा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो समझना है अब आपने। अब मुझे पता है अमाउंट कैसे बनता है। अमाउंट बनता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट से बनता है, जो आप घर पे पैसा लेके आ रहे हो। तो प्रिंसिपल तो दोनों का सेम है, यहाँ पर प्रिंसिपल दोनों का क्या है दोस्तों, सेम है। बस अब जो ये पैसा बढ़ा है वो किस कारण बढ़ा है, अब सेम पैसा सेम इधर है तो ये पैसा है हमारा बढ़ गया। यहाँ पर 1260 है, यहाँ 1350। ये जो पैसा बढ़ा है किस कारण बढ़ा है, वो इस कारण बढ़ा है कि हाँ, तो आपका जो ब्याज है वो ज़्यादा लगा। वो किस कारण ज़्यादा लगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ब्याज लग रहा है सिर्फ 2 साल का लग रहा है। वो कितने साल का लग रहा है दोस्तों, 3 साल के लिए, मतलब 5 साल के लिए लग रहा है। तो मतलब देखा जाए तो 3 साल का ब्याज एक्स्ट्रा लगा, 3 साल का ब्याज क्या लगा दोस्तों, एक्स्ट्रा लगा। समझ आया कि नहीं, 3 साल का ब्याज क्या लगा दोस्तों, एक्स्ट्रा लगा है। तो 3 साल का ब्याज एक्स्ट्रा लगा तो कितना लगा, तो देखते हैं, तो माइनस करते हैं तो कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया, है ना, क्लियर हो गया। 15 में से
9 गए 6 गए तो कितने बचते दोस्तों, 9 बचते 2 आ गए तो कितने 90 रुपये के लगे दोस्तों, ज़्यादा लगे हैं। तो 3 साल का जो ब्याज है वो क्या लगा दोस्तों, 90 रुपये लगा है। तो मुझे पता कि ब्याज तो साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है, तो 1 साल का जो ब्याज होगा मैंने निकाल लिया, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा दोस्तों, सामने दिख रहा है कितना होगा दोस्तों, 3 से डिवाइड किया तो कितना होगा, 30 रुपये होगा। समझ आया कि नहीं आया। तो मतलब देखा जाए तो 2 साल का जो ब्याज है वो कितना लगा होगा, 60 रुपये लगा होगा, क्योंकि 1 साल का 30 है तो 2 साल का कितना होगा, 60 होगा। अगर ये 1260 है तो देखा जाए तो इसका जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा दोस्तों, 1200 होगा, है ना। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? नहीं तो आप यहाँ भी कन्फर्म कर सकते हो। देखो 1 साल का अगर 30 रुपये है तो 5 साल का कितना होगा, तो सामने दिख रहा है कि 5 साल का कितना होगा दोस्तों, 150 रुपया होगा, है ना। क्लियर हो गया, 5 साल का 150 होगा। तो मतलब 3350 में से 150 माइनस किए तो कितना बचता दोस्तों, 1200 ही बचता। तो प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्तों, 1200 आ गया। अगर हमसे प्रिंसिपल पूछा होता तो मैं बता देता भाई 1200 आ रहा है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। परंतु हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, मतलब क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो अब रेट कैसे निकालते हैं, या तो आप एक फार्मूले से निकाल सकते हो। चलो फार्मूले से कर लेते हैं पहले। सिंपल इंटरेस्ट अपॉन क्या होता है दोस्तों, पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 100। इन दोनों में से आप कुछ भी ले लो, या तो इससे सॉल्व कर लीजिए या तो इससे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका दिल करे। अब साधारण ब्याज अगर मैं यहाँ 60 ले रहा हूँ तो प्रिंसिपल तो मुझे पता 1200, तो रेट तो मुझे पता नहीं, तो टाइम क्या आएगा 2 साल के लिए, और कितना आएगा 100। अगर या तो आप रेट ऐसे निकालिए या तो ब्याज यहाँ पर लिखिए 150, तो आपका जो टाइम आ जाएगा वो 5 साल आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए तो भी रेट क्या आएगी दोस्तों, सेम ही आएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटी तो 60 और 12 नीचे चला गया और 2 भी नीचे चला गया, इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, आर हो गया। अब 12 से काटा 12 पंजे कितना होता है दोस्तों, 60 होते हैं, और 2 से काटा कितना आ गया दोस्तों, 2.5% आ गया। मतलब हमारा जो रेट है वो कितना दोस्तों, 2.5% है। मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर जो ये वीडियो देख रहा है, अगर उसने मेरी जो बेसिक लेवल की वीडियो देखी है जिसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, तो आपको इसको डायरेक्ट करना, तो आपको पता है कि ये आपको साधारण ब्याज की क्या बनानी पड़ेगी, परसेंटेज बनानी पड़ेगी। तो 60 का आएगा ऊपर, 1200 का आएगा नीचे, और गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 6 से काटा कितना है 10, 6 से काटा कितना है 2, 2 से काटा कितना 5। मतलब देखा जाए 2 साल का कितना ब्याज लग रहा दोस्तों, 5% लग रहा। तो 1 साल का कितना होगा, तो नेचुरली 2.5% होगा, और 1 साल का ब्याज ही का तो दोस्तों रेट होता है। तो मतलब मेरा जो आंसर आ गया ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। मैं पहले ही बता रहा हूँ आर्मी जेडी में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ कि ताकि आपके छोटे क्वेश्चन बड़े इजीली से क्रैक हो जाएं, आप अच्छे से बेसिक समझ पाएँ। ठीक है, आपके बड़े इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको अपना बेसिक सॉलिड करना है। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया है। देखो आगे देखना, आगे भी अच्छे क्वेश्चन लेके आए, ईजी क्वेश्चन है। अभी ये 3-4 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के टफ डाल दिए हैं कि ताकि आपकी अच्छे से, टफ नहीं है ईजी है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए टैंक कैन फील्ड बाय 1 टैप इन 20 मीटर। मतलब क्या, अब देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको तो सिर्फ याद रखना है समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब बोला ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर देता है, और बी उसी टैंक को, मतलब देखा जाए अनदर किसके भर देता है दोस्तों, 25 मिनट में भर देता है। तो नेचुरल है, मैं इनका के कार्य नहीं निकाल सकता, कार्य निकाल लिए तो कार्य कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। तो इसकी जो क्षमता आ गई पहले वाले की कितनी आ गई, 5, और दूसरे की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 4 आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेकिन नल को मैं 5 मिनट के लिए खुला रखता हूँ। अगर खुला रखता हूँ तो मुझे पता कि मुझे हमेशा क्षमता के पीछे भागना, क्षमता आ गई, आगे वो स्टोरी लग पड़ा सुनाने, तो आपने भी क्या करना है, स्टोरी के हिसाब से चल पड़ना। अब बोल रहा है ए और बी, तो ए और बी, लेकिन नल को 5 मिनट तक खुला रखा जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में अच्छा लिखा होगा, बट द टैप आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट एंड देन सेकंड इज टर्न ऑफ। खुला रखा जाता है फिर दूसरा बंद कर दिया जाता है। मतलब ए और बी ने क्या किया, एक साथ मतलब भरना शुरू किया, 5 मिनट के लिए भरना शुरू किया। तो दोनों की क्षमता अगर मिल जाएगी तो ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4, दोनों की क्षमता मिल जाएगी तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। तो 9 5 जो कितना होता है दोस्तों, 45 होते हैं। तो मतलब जो कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि पूरी तरह भरे टैंक में कितने मिनट में, मतलब क्या कि हाउ मैनी मिनट्स मोर इन टैंक कम्प्लीटली फील्ड, मतलब कितना टाइम लगा उसे फील्ड होने के लिए, 45। अब देखो 5 मिनट तो यहाँ पर लग गए हैं, 5 मिनट लग गए हैं, तो कितना भर गया दोस्तों, 45 भर गया। और दूसरा क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बी बंद कर दिया तो बचा कितना दोस्तों, 55। ये 55 कौन भरेगा, नेचुरली इसको कौन भरेगा, ए भरेगा। तो ए किस क्षमता के साथ भरेगा, 5 के साथ काटा तो कितना आ गया दोस्तों, 11 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कितना आ गया दोस्तों, 11 आ गया।
तो कितने मिनट लगे, तो बाकी भरने को कितने मिनट लगे, क्योंकि 55 आ गया और 5 से काटा कितना आ गया दोस्तों 11 आ गया। तो भरे मतलब उस जो बचा हुआ है उसे भरने के लिए कितने मिनट लगे, 11 मिनट लगे। तो देखो हमसे क्या पूछा, हमसे ये पूछा कि पूरी तरह भरे टैंक में कितने मिनट लगते हैं, इन हाउ मैनी मिनट्स मोर, कितने ज़्यादा टाइम लगा जो मतलब टैंक टू कम्प्लीट, कितना टाइम ज़्यादा लगा। तो कितना टाइम ज़्यादा लगा दोस्तों, 11 मिनट लग गया ना। क्वेश्चन ऐसे ही है कि कुछ गड़बड़ी लग रही है, हिंदी में कुछ और बोला, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बोल रहा हुआ है ना। तो समझ लेते हैं इसको, क्वेश्चन को 9 से काटा, 9 1 जा कितना होता है, 9 1 कितना है, 9 1 जा 9 का 1 2 आ गया। अगर मैं 11 5 कितना लूँ 16, तो 16, तो ये ऐसे तो नहीं है। तो मतलब सिंपल रखो इस क्वेश्चन को, मैं सिंपल मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन में। हाउ मैनी मिनट्स मोर इन द टैंक फिट, मतलब जो बाकी बचा हुआ है, मतलब कहने का मतलब जो बाकी बचा हुआ है उसे भरने के लिए कितना समय लगा है ना, कुछ ऐसा ही है। पूरी तरह भरे टैंक में कितने मिनट में, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो सिंपल अगर आपसे ऐसा पूछा तो बस आपने क्या कर दिया, दूसरा बंद कर दिया, 5 से काटा कितने 11। अगर आपसे पूछा तो कि टोटल टाइम कितना लगा, तो 11 मिनट इसको लगे, 5 मिनट इसको लगे, तो आपका जो आंसर होता है वो 16 मिनट होता। समझ आया कि नहीं। अगर पूछा होता कि बाकी बचे हुए टैंक को बनने को कितना समय लगा, तो नेचुरल कितना समय लगा, 11 मिनट लगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में 11 मिनट, तो मैं ऑप्शन बी के साथ इसको साथ जाना चाहूँगा। समझ आया कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट नहीं था, थोड़ा गलत लिखा हुआ है। अगली बार जब भी टाइपिंग करें तो मैं एक बार पढ़ लिया करूँगा, फिर अच्छा रहेगा। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किरण है वो एक निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, मतलब यहाँ से ऐसे 80 किलोमीटर के, फिर यहाँ से जाती है कितने दोस्तों 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, एंड 20 किलोमीटर घंटा के उसी बिंदु से वापस आ जाती है, और वापस आ जाती है उसी बिंदु से वापस आ जाती है कितने दोस्तों 20 किलोमीटर पर आवर से। हमसे पूछ रहा है पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कहती है। अब देखो हम गलती क्या कर देते हैं, जब भी स्पीड का क्वेश्चन आता है तो अब हम जो औसत है तो वो तो आपको दिमाग में यही होगा कि औसत कैसे निकालते हैं, कुल संख्या गुणा औसत इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, जमा होता है। तो आप जमा कर दोगे, दोनों को निकाल दोगे। सो कुल संख्या कितनी 2, तो आपकी जो औसत आ जाएगी वो कितनी आएगी दोस्तों 50 हो जाएगी। परंतु ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अब स्पीड की हम औसत ऐसे निकाल सकते हैं, स्पेशली स्पीड। अब देखो स्पीड किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है किलोमीटर पर आवर पे डिपेंड करती है। यहाँ पर दो आते हैं दोस्तों, किलोमीटर पर आवर पर, मतलब एक तो डिस्टेंस पर आपका डिपेंड करती है और किस पे दोस्तों, टाइम पर डिपेंड करती है। तो इसकी औसत हम ऐसे कभी भी नहीं निकाल सकते। जब भी स्पीड की ऐसे औसत पूछी हो और डिस्टेंस आपकी जो दूरी हो वो कांस्टेंट हो, तो सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये याद करना ही पड़ेगा। S1 मान लो इसको S2, तो आपको याद रखना पड़ेगा 2S1 मल्टीप्लाई बाई S2 अपॉन कितना दोस्तों S1 प्लस कितना दोस्तों S2। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपकी क्या आ जाएगी दोस्तों, औसत आ जाएगी। 80 मल्टीप्लाई कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया, और कितना आ गया दोस्तों 100 आ गया। 80 प्लस 20 कितना था 100, तो 0 से 0 0 से 0, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गए। तो मतलब 32 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी दोस्तों, इनकी औसत आ जाएगी। मतलब क्या, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है। तो स्पीड की औसत उसे ऐसे कभी मत निकालना, हमेशा ऐसे ही याद रखना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर 3 स्पीड हो, अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो, कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो 3S1 S2 मल्टीप्लाई बाई S3 अपॉन कितना S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1, ये आपको बस ये फार्मूला लगाना अगर 3 स्पीड दी हो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आर्मी जेड में ये 2 वाला ही पूछेगा। अगर 3 वाला पूछ लेगा तो 3 वाला भी आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये याद ही करना पड़ेगा, जिसको आराम से याद कर लीजिए। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूरा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अच्छा लेके आया हूँ मैं। देखो बाईसाइकिल, मतलब 11 किलोमीटर चलने में एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर लेता है, तो पहिए का व्यास क्या है। तो पहिए का अगर व्यास निकालना है, मतलब डायमीटर निकालना है, डी निकालना है, तो डी निकालना कहाँ से निकालें। और न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी छुपी हुई कि वो मतलब 5000 चक्कर लेता ना, जैसे वो टायर 5000 चक्कर लेता है, तो कितने किलोमीटर हो जाता है दोस्तों 11 किलोमीटर हो जाता है। तो क्या मैं एक चक्कर में निकालूँ, एक चक्कर में वो कितना किलोमीटर जाता है ना, तो एक चक्कर में निकालते हैं। देखो तो एक चक्कर का कैसे निकाल सकते हैं, समझते हैं। देखो एक चक्कर निकालते हैं, क्योंकि एक चक्कर निकाल लूँगा तो मतलब क्या, मैं परिधि निकाल लूँगा, पैरीमीटर निकालूंगा। तो देखो 5000 चक्कर, तो मैं ये लिख देता हूँ 5000 चक्कर, 5000 चक्कर लेता तो कितना जाता दोस्तों 11 किलोमीटर जाता। तो यहाँ पर देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर पूछा है, तो 11 किलोमीटर आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो मुझे बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, पहले तो 1000 होते हैं, तो 1 किलोमीटर में तो 1000 होते हैं, मीटर होते हैं। तो नेचुरल 11 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 11 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे दोस्तों 11000 मीटर हो जाएंगे। परंतु हमसे पूछा सेंटीमीटर में, तो एक मीटर में, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो नेचुरल है 11000 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो 11000 मीटर में कितने, 2 जीरो और एक्स्ट्रा लग जाएंगी। तो 2 जीरो के कर लिए हमने एक्स्ट्रा, 1 10 100, तो कितना आ गया दोस्तों लाख आ गया, 10 लाख आ गया, और कितना आ गया करोड़, तो 1 करोड़ 10 लाख आ गया ना। क्लियर हो गया।
नहीं 1 करोड़ 10 लाख आ गया, गलत बोल रहा हूँ मैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मतलब 11 लाख आ गया ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, 11 लाख आ गया ना। तो एक ये तो मतलब देखा जाए तो मैं समझ गया कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है दोस्तों, 11,000 सेंटीमीटर होता है। तो 5,000 चक्कर जब लगाऊंगा, 5,000 चक्कर लगाऊंगा तो वो कितना सेंटीमीटर चलेगा, 11 लाख सेंटीमीटर चलेगा। समझ आया कि नहीं आया। तो एक चक्कर निकालना बस मुझे हमेशा, एक चक्कर में वो कितना सेंटीमीटर चलेगा। तो 11 लाख बटा कितना आ गया दोस्तों, 5,000 आ गया। 3 जीरो से 3 जीरो काटी, 5 से काटा कितना, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 जीरो। मतलब एक चक्कर में देखा जाए, एक चक्कर में वो कितना चलेगा, 220 सेंटीमीटर चलेगा। तो मुझे पता है कि कभी भी चक्कर निकाला तो चक्कर का फार्मूला क्या होता है, एक चक्कर का 2 पाई आर। प्रीति का फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके बराबर दिए दोस्तों, 220 सेंटीमीटर के बराबर दिए। बस आपने कंपैरिजन कर दिया। अब यहाँ से आर निकाल लीजिए, रेडियस निकाल लोगे तो भाई व्यास तो आप निकाल ही लोगे, डायमीटर। तो अब देखो 2 मल्टीपाई की मल्टी क्या होती है, 22/7 मल्टीप्लाई में कितना आ गया, आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 220 सेंटीमीटर आ गया। 7 कहाँ चले गए ऊपर, और ये कहाँ आ गए दोस्तों नीचे। तो नीचे आ गए तो 220 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 22। 22 से काटा कितना है 10, 2 से काटा कितना है 5। तो मेरा जो रेडियस है वो कितना, 7 बजे 35 कितना आ गया दोस्तों, 35। मेरी जो त्रिज्या है वो कितना आ गई, 35। डायमीटर और जो आपका जो व्यास होता है वो कितना डबल होता है, डबल कर दो तो कितना होगा दोस्तों, 70 होगा। तो 70 सेंटीमीटर मेरे क्या है दोस्तों, आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इतना टफ क्वेश्चन आएगा नहीं आर्मी जी में, थोड़ा ये ज़्यादा ही लंबा चला गया, इतना ज़्यादा ही सोचना पड़ा। हाँ पर आ सकता है कि एक चक्कर का कैसे उसका व्यास निकलेगा ना। तो वैसे मैंने इस क्वेश्चन को आपको करवा दिया। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, बेलन होता है। बेलन का क्या पूछ रहा है दोस्तों, वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम मतलब आयतन पूछ रहा है ना। क्लियर हो गया, आयतन ही बोलते हैं मे भी। तो ये बीच वाला क्या पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। अब वॉल्यूम निकालना है तो क्या क्या इस्तेमाल होता है, एक तो देखो 3D से इस्तेमाल हो रही है ना, तो वॉल्यूम निकालना रेडियस से। और जो वॉल्यूम है वो किस पे काम करता है, जो आपका आयतन है वो 3D पे काम करता है ना। क्लियर हो गया। अब एक मेन रोल क्या निभा रही है दोस्तों, हाइट निभा रही है। तो नेचुरल इसका जो वॉल्यूम होगा वो 3D पे काम करता है, तो पाई तो आएगा। और आर पे काम कर रहा तो कितना आएगा, 2r है तो आर स्क्वायर, एक हाइट है तो एच स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होगा। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं। तो बड़ा ही आसान सवाल था, फार्मूला ही बताना था, आपको याद करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1। हाँ, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा ऐसे फास्ट करवा रहा हूँ, मैं क्या को थोड़ा डीपली नहीं करवा पा रहा हूँ, मैंने ये सारे समझाए हुए हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में तो जाइए, हर चैप्टर की वीडियो है, हर चैप्टर की वीडियो जो भी आपको डाउट है मैंने अपने तरीके से समझाया हुआ है, आपको अच्छा लगेगा, एक बार जरूर ट्राई करना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 1 ईयर एगो। देखो आयु का क्वेश्चन आ गया, मैंने क्या बोला, हमेशा एक लाइन ले लीजिए। प्रेजेंट की बात, अगर प्रेजेंट की बात होगी तो मैं प्रेजेंट पे लिख दूंगा। अगर वर्तमान की मतलब पास्ट की बात होगी, मतलब भूतकाल की बात होगी तो पीछे लिख दूंगा। फ्यूचर की बात होगी तो आगे लिखो। 1 ईयर एगो मतलब 1 साल पहले, तो मैं लिख देता हूँ 1 साल पहले। तो मैं लिख देता हूँ 1 साल पहले। 1 साल पहले क्या हुआ, हनी और पीयूष का अनुपात इतना था, 2 अनुपात। तो रेशियो मैंने क्या बोला, हमेशा सेंटर में लिखो। तो ये क्या आ गया आपका, हनी, और ये क्या आ गया आपका, पीयूष आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बोला 5 साल बाद, तो 5 साल बाद यहाँ प्रेजेंट से बोला कि 5 साल बाद, है ना। तो अगर नहीं भी बोला तो 5 साल बाद, तो आपने ऐसे समझना है वो प्रेजेंट से बोल रहा है। 5 साल बाद कितना हो गया दोस्तों, 4 अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो सामने दिख रहा है ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है दोस्तों, 3 टाइप है इसकी, तीनों टाइप समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन बन गया। देखो अब देखो आपने क्वेश्चन अब बोला कि पीयूष की जो कितने साल का है। अब पीयूष कितने साल, पीयूष की अभी वर्तमान। अब मैंने बोला कि हमेशा क्वेश्चन रेशियो में सोचो। देखो 1 साल पहले मेरे मुताबिक जो हनी है वो 2 साल का है, मेरे मुताबिक जो पीयूष है वो कितने साल का, 3 साल का। 5 साल के बाद मेरा जो हनी है वो कितने साल का हो जा रहा है, 4 का। और मेरा जो पीयूष है वो कितना क्या हो जा रहा है दोस्तों, 5 का। तो देखा जाए तो मेरे मुताबिक ये कितना बढ़ रहे हैं, तो देखा जाए तो ये भी 2 बढ़ रहा है। तो और ये भी कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 2 बढ़ रहा है मेरे मुताबिक तो 2 बढ़ रहे हैं, पर एग्जामिनर के मुताबिक कितने बढ़ रहे हैं, तो 1 ये बढ़ रहा है और 5 ये बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो भाई 6 बढ़ रहा है एग्जामिनर के मुताबिक। बस हो गया कंपैरिजन। भाई मेरा तो 2 बढ़ रहा है, देखा जाए तो मेरा तो 2 बढ़ रहा है, परंतु एग्जामिनर के मुताबिक 6 साल बढ़ रहा है। तो बस हमेशा कंपैरिजन, हमेशा एक की वैल्यू निकालो। भाई मेरा तो 1 है, एग्जामिनर का कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 साल आएगा। 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 3 साल। मेरे से पीयूष पूछो, या तो पीयूष की यहाँ की वैल्यू निकाल लीजिए या तो यहाँ की वैल्यू
वैल्यू निकाल लीजिए एग्जाम का। अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 जा कितना हो जाएंगे दोस्तों, 3 से करूँगा तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 साल का। मतलब पीयूष मेरे मुताबिक 1 साल पहले कितने साल का है दोस्तों, 9 साल का। अगर आपको ये नहीं निकालना है, पीयूष निकालना, अगर हनी पूछो तो हनी भी निकाल सकते, पर पीयूष की बात हो रही है, अगर पीयूष ही निकालो। अगर ये निकालना है तो 5 से कर दो, तो 5 3 कितना तो 15। तो मेरे मुताबिक यहाँ जो पीयूष होगा वो कितने साल का होगा, 15 साल का होगा। तो अब बस आपने समझना, देखो 1 साल पहले एग्जाम के मुताबिक 9 साल का, तो मतलब देखा जाए 1 साल बढ़ जाएगा तो वो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा, 10 साल का, है ना। क्लियर? नहीं तो ये समझ लो कि 5 साल बाद वो 15 साल का है, तो अभी वो 5 साल पीछे कर दो तो कितना होगा, 10 साल का। तो मतलब देखा जाए पीयूष वर्तमान में 10 साल का है। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? बड़ा ही आसान सवाल था। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वार्टर क्वेश्चन का क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई और थोड़ा शॉर्ट में ही बताने की कोशिश की। इस क्वेश्चन को तो देख कर ही आप आंसर बता सकते हो। मैंने क्या बोला, पहले तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना 6 5 जा 30। अब आपको पहली जो नज़र है वो यही माननी, आपको 2 वेरिएबल ऐसे सोचने जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्या बनता दोस्तों, 30 बनता। ऑप्शन से उठा लो, देखो 10 3 जा 30, क्लियर हो गया। 6 5 जा 30, और मुझे यही लग रहा दोस्तों 6 5 जा 30 या तो 10 3 जा 30 होता। क्लियर हो गया कि नहीं? 2 ऑप्शन आ गया हमारे पास, या तो 10 और 3 होंगे, या तो 10 और 3 होंगे, या तो क्या होंगे 5 और 6 होंगे। ऑप्शन में यही दिख रहा है। फिर मैंने क्या बोला, दूसरी नज़र यहाँ पर मारनी है। तो दूसरी नज़र यहाँ मारी तो क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर कितना दोस्तों प्लस है। तो 2 वेरिएबल क्या होंगे दोस्तों, प्लस होंगे। तो प्लस होंगे तो तीसरी नज़र कहाँ डालनी है, यहाँ पर प्लस होंगे तो कितना बनना चाहिए, 13 बनना चाहिए। तो देखो 6 5 30 होते हैं, प्लस करूँ तो कितना बनते हैं, 11 बनते हैं। तो ये तो होगा नहीं। 10 3 कितने होते हैं, 30 होते हैं, और प्लस करूँ कितना होता है, 13 होते हैं। तो मुझे पता लग गया 10 और 13 है। तो और फिर उसके बाद चौथी जो नज़र है वो कहाँ डालनी, यहाँ पर डालनी। तो यहाँ पर क्या प्लस है, तो दोनों क्या होंगे दोस्तों, प्लस में होंगे। तो कितना आ गया दोस्तों 10x, और कितना आ गया दोस्तों 3x आ गया। आपका ये आंसर नहीं आया, आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10 माइनस का हो गया, तो ये भी कितने हो गए दोस्तों, प्लस का, तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का। तो मेरा जो आंसर आ गया वो 10 -10 और -3 इज़ द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैंने इस पे ऊपर वीडियो बनाई हो, आप देख सकते हो, बड़े आसानी से समझाया। नहीं तो आपको ये सिखाया है वही सेम प्रोसीजर, बस इसको थोड़ा आप कम लिख रहे हो और कुछ है नहीं। वो सेम ही प्रोसेस है जैसे आपने स्कूलों में सीखा, वही है। देखो अपने इससे मल्टीप्लाई करते हो 30, फिर एलसीएम लेते हो, फिर आप देखते हो कि 2 वेरिएबल के होंगे तो 5x² प्लस ऐसे किए होगा आपने 10x प्लस 3x प्लस कितना 6 = 0। फिर कॉमन लेते हो, 5x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, x प्लस कितना बचा 2 बचा, प्लस 3 कॉमन लिए तो x प्लस क्या बचा दोस्तों 2 बचा ना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ, पर आपका आंसर ये नहीं आया, यहाँ पर ना ये गलत कर गए ये। अब देखो जाते ये तो जो वेरिएबल आए 10 और 3 जो वेरिएबल आए वो 30 के वेरिएबल आए। आपको तो भाई 6 के निकालने, क्योंकि जाते जाते किससे मल्टीप्लाई किया हो, जाते जाते जिससे मल्टीप्लाई किया हो, जाते जाते जिससे मल्टीप्लाई, जाते जाते उससे डिवाइड भी करना। तो 5 से डिवाइड कर दिए, 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 से काटा तो कितना आ गया दोस्तों, माइनस के कितना आ गया 2 आ गए, और 5 से काटा कितना है दोस्तों, पॉइंट आ गया तो 0 कितना आ गया दोस्तों, माइनस के 0.6 आ गए। तो मेरा जो आंसर है माइनस के 2 और माइनस के 0.6 आ गए। पर यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या कर दिए दोस्तों, गलत कर दिए। किसी ने भी ऑप्शन लिखे हैं जिससे मैंने करवाया टाइप, उसने थोड़ी गलती कर दी है। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 5 से क्या होना है दोस्तों डिवाइड। तो मेरा जो आंसर है माइनस के 2 और कितना आ गया, माइनस के 0.6 आ गए। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो यहाँ पर देखो सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 5x प्लस कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया, और कितना हो गया दोस्तों x प्लस कितना हो गया 2 हो गया = 0। फिर आप क्या करते थे दोस्तों 5x प्लस 3 = 0, और कितना आ गया x प्लस 2 = कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया। अब 0 आ गया तो x प्लस के क्या आ गया -2, देखो यहाँ पर -2 आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा दोस्तों, ये माइनस के क्या 3 और 5 कहाँ चले जाएगा, नीचे 5 से काटा कितना है माइनस के 0.6 आ गया। यहीं पर भी क्या है दोस्तों, यही आंसर है, और यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, यही आंसर है। हाँ, यहाँ पर कुछ डाउट हो रहा होगा तो चुपचाप आप प्लेलिस्ट में जाइए, एक बार वो क्वार्टर क्वेश्चन की आप वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।